एवरीवन, वेलकम टू आर के स्टडी पॉइंट 99 यूट्यूब चैनल। मैं पलक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने ही चैनल आर के स्टडी पॉइंट 99 यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज हम ज्योग्राफी का लेसन नंबर 10 यानी मानव बस्ती पढ़ेंगे, जो कि मैं आपको नोट्स के साथ एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो मानव बस्ती बस्ती मनुष्य के आवासों के उस संगठित निवास स्थान को कहते हैं जिसमें उनके रहने अथवा प्रयोग करने वाले भवनों तथा उनके आने जाने के लिए बनाए गए रास्तों एवं गलियों को सम्मिलित किया जाता है। यानी मानव बस्ती वो है जहाँ पे लोग संगठित होकर निवास करते हैं, वहाँ रास्ते गलियाँ आदि सम्मिलित होती है। ठीक है, तो हमारा बस्ती में सबसे पहले जो उसका पार्ट है वो है हमारा ग्रामीण बस्ती। यहाँ के लोग अपने जीवन यापन के लिए अधिकतर प्राथमिक क्रियाकलापों पर निर्भर करते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन। जो ग्रामीण बस्ती होती है वहाँ पे जो लोग अपना जीवन यापन करते हैं वो प्राथमिक क्रियाकलापों पे ज़्यादा निर्भर होते हैं, जिनमें सबसे पहले हमारा कृषि आ जाता है और सेकंड नंबर पे पशुपालन आ जाता है। ग्रामीण बस्तियों में उत्पादित सब्जी, फल फूल, अनाज आदि जैसे उत्पाद नगरीय बस्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ग्रामीण लोग एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान जाकर बसने के बारे में कम सोचते हैं, अतः उनमें सामाजिक संबंध प्रगाढ़ होते हैं। ग्रामीण बस्तियों के निवासियों में क्षैतिज गतिशीलता कम होती है। ठीक है, तो मतलब जो यहाँ के जो लोग होते हैं, ग्रामीण बस्ती के जो लोग होते हैं ना, वो एक दूसरे से एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने की बहुत कम सोचते हैं। वो एक ही जगह पर सामाजिक संबंध प्रगाढ़ होते हैं, वहाँ वो एक ही जगह पर सब मिलकर रहते हैं। तो ये हमारा ग्रामीण बस्ती हो गया। अब हमारा नेक्स्ट आता है हमारे पास नगरीय बस्ती, जो कि हमारा बोर्ड की तरफ से अधिकतर पूछा जाता है। ये या तो ये कभी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है या कभी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो आप सभी लोग इसे नोट कर दीजिएगा। नंबर 1 हेडिंग है हमारे पास, इसमें नंबर 1 जो पॉइंट है वो है नगरीय बस्तियों में द्वितीयक एवं तृतीयक अथवा विभिन्न प्रकार की सेवाओं की प्राधान्यता होती है। ठीक है, जो नगरीय बस्ती उसमें द्वितीयक और तृतीयक जो कार्य होते हैं, जो सेवाओं वाले कार्य होते हैं, उनको ज़्यादा प्रधानता दी जाती है। इसमें सेकंड टॉपिक है हमारे सेकंड पॉइंट हमारे पास नगरीय बस्तियों के विनिर्माण उद्योग के उत्पाद ग्रामीण बस्तियों में जाते हैं। परिवहन एवं संचार माध्यम के जरिए यह कार्य संपन्न होता है। जो नगरीय बस्तियों में जो भी उद्योग लगाए जाते हैं वो परिवहन के द्वारा एक दूसरे से दूसरे स्थान में पहुँचाए जाते हैं। शहरों में क्षैतिज गतिशीलता अधिक पाई जाती है, अर्थात लोग एक जगह जाकर बस जाते हैं। उनमें सामाजिक संबंधों में औपचारिकता अधिक होती है। जो शहरों के लोग होते हैं उनमें क्षैतिज गतिशीलता पाई जाती है। जो एक जगह जाकर बस जाते हैं तो उनमें सामाजिक जो संबंध होते हैं वो औपचारिकता अधिक होती है। ठीक है, अब हमारा है कि आकृति के आधार पर संसार में ग्रामीण बस्तियों के 5 प्रतिरूप। जो आकृति के आधार पर, जो आकृति को देखकर हमारे संसार में जो ग्रामीण बस्तियों के जो प्रतिरूप हैं वो 5 प्रतिरूप है, जिनमें हमारा फर्स्ट प्रतिरूप है रैखिक प्रतिरूप। ठीक है, ऐसी बस्तियों का विकास सड़कों, नदियों, नहर, रेल लाइनों के किनारे के साथ होता है। ठीक है, इसमें जो सेकंड वाला है आयताकार प्रतिरूप। ऐसी बस्तियों का विकास ऐसे स्थानों पर होता है जहां सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है। जो आयताकार प्रतिरूप होता है वो ऐसी बस्तियां होती है जहां पे जो सड़कें होती है वो एक दूसरे को समकोण के रूप में काटती है। ठीक है, इसमें हमारा थर्ड है वृत्ताकार प्रतिरूप। ऐसी बस्तियां मुख्य रूप से किसी तालाब, झील के चारों ओर विकसित हो जाती है। जो हमारी वृत्ताकार प्रतिरूप है वो बस्तियां ज़्यादातर हमारे तालाब और झील के चारों ओर विकसित होती है, मतलब उनके किनारों पे बसी होती है। अब हमारा जो चौथा प्रतिरूप है वो है तारक प्रतिरूप। कभी कभी कई सड़क मार्ग विभिन्न दिशाओं के आकार एक बिंदु पर मिलते हैं। ऐसे स्थानों पर बसे गांवों में सभी दिशाओं से
सभी दिशाओं से आने वाली सड़कों के किनारे मकान बने होते हैं, वहाँ तारे के आकार की बस्तियाँ पाई जाती है। जो तारक प्रतिरूप है वहाँ तारे के आकार की बस्तियाँ पाई जाती है, इसी से इसका नाम तारक प्रतिरूप पड़ा है। और हमारा जो लास्ट प्रतिरूप है इसमें वो है टी आकार। टी आकार, वाई आकार या क्रॉस के आकार की बस्तियाँ जहाँ तिराहे मिलते हैं वहाँ विकसित होती है। वाई आकार की बस्तियाँ वहाँ विकसित होती है जहाँ दो मार्ग आकर तीसरे मार्ग से मिलते हैं। जो टी आकार और वाई आकार या क्रॉस आकार की बस्तियाँ होती है, जो ये है इसमें, जो ये है कि जो टी आकार और वाई आकार या क्रॉस आकार की बस्तियाँ, ये तीन इसमें बस्तियों में मिल जाते हैं जहाँ तिराहे होते हैं, वहाँ विकसित होती है। वाई आकार की बस्तियाँ वहाँ विकसित होती है जहाँ दो मार्ग आकर तीसरे मार्ग से मिलते हैं। ठीक है, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा। अब हमारा जो आ जाता है वो आता है ग्रामीण बस्तियों की स्थिति को प्रभावित करने वाली भौगोलिक परिस्थितियाँ। ठीक है, जो ग्रामीण बस्तियों की जो स्थिति होती है उसको प्रभावित कौन से भौगोलिक परिस्थितियाँ करती है वो अब हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो पहली परिस्थिति है हमारे पास भौगोलिक, वो है जल आपूर्ति। ठीक है, जल की पूर्ति ना होना, जल की आपूर्ति। साधारणतया ग्रामीण बस्तियां जल स्रोतों या जल राशियों जैसे नदियों, झीलों एवं झरनों इत्यादि के समीप स्थित होती है। कभी कभी पानी की आवश्यकता लोगों को असुविधाजनक स्थानों जैसे दलदल से घिरे द्वीपों अथवा नदी किनारों के निचले क्षेत्रों में बसने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, कहाँ प्रेरित करती है? दलदल से घिरे जो द्वीप होते हैं, नदी के किनारे होते हैं निचले, वहाँ पे बसने के लिए प्रेरित करती है। अब जो हमारा सेकंड भौगोलिक कारक है वो है भौगोलिक परिस्थितियाँ, वो है भूमि। मनुष्य बसने के लिए उस जगह का चुनाव करता है जहाँ की भूमि कृषि कार्य के उपयुक्त व उपजाऊ हो। किसी भी क्षेत्र में प्रारंभिक आदिवासी उपजाऊ एवं समतल क्षेत्रों में ही बसते थे। कहाँ बसते थे? जहाँ आदिवासी जो बसते थे वो उपजाऊ और समतल क्षेत्रों में ही बसते थे। दक्षिणी पूर्वी एशिया में रहने वाले लोग नदी घाटियों के लिए भिन्न भाग एवं तटवर्ती मैदानों के निकट बस्तियां बसाते हैं जो चावल की कृषि के लिए सहायक है। यहाँ पे जो तटवर्ती जो मैदान होते हैं वहाँ पे जो निकट की बस्तियाँ होती है वहाँ पे चावल की जो कृषि होती है वो सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, इसमें जो थर्ड परिस्थिति है वह है उच्च भूमि क्षेत्र। मानव ने अपने निवास हेतु ऊंचे क्षेत्रों को इसीलिए चुना ताकि वहां पर बाढ़ के समय होने वाली क्षति से बचा जा सके एवं मकान व जीवन सुरक्षित रह सके। उष्णकटिबंधीय देशों में दलदली क्षेत्रों के निकट लोग अपने मकान स्तंभों पर बनाते हैं जिससे कि बाढ़ एवं कीड़े मकोड़ों से बचा जा सके। ठीक है, कहाँ पे बनाते हैं ये? जहाँ पे मकान स्तंभों पे होते हैं, जहाँ पे उनके बिम लगे होते हैं वहाँ पे मकान बनाते हैं क्योंकि ताकि जो बाढ़ होती है, कीड़े मकोड़े होते हैं वहाँ ना आ पाए। ठीक है, जिसमें चौथा जो हमारे पास परिस्थिति है वो है गृह निर्माण सामग्री। लोगों ने ग्रामीण बस्तियों को बसाने के लिए उन स्थानों को चुना है जहाँ निर्माण सामग्री आसानी से उपलब्ध थी, जैसे लकड़ी तथा पत्थर। चीन के लोयस क्षेत्र में वहाँ के निवासी कंदराओं में मकान बनाते हैं। कहाँ पे मकान बना? जो चीन के जो लोयस क्षेत्र है वहाँ पे जो निवासी होते हैं वो कंदराओं में मकान बनाते हैं। ठीक है, तो आप ये भी नोट कर दीजिएगा। अब हमारे पास जाती है ग्रामीण बस्तियों की क्या आती है समस्याएं। तो हम यहाँ पे टोटली हमारा भी क्या पढ़ रहे हैं? हम ग्रामीण बस्तियाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियों में जल की आपूर्ति पर्याप्त नहीं होती। पर्वतीय एवं शुष्क क्षेत्र में निवासियों को पेयजल हेतु लंबी दूरियां तय करनी पड़ती है। कहाँ पे? जो विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियों में जो जल की आपूर्ति पर्याप्त नहीं होती है वहाँ पे पर्वतीय एवं शुष्क क्षेत्रों में निवासियों को पेयजल की बहुत लंबी दूरियां तक करनी पड़ती है। उन्हें पानी के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। जल जनित बीमारियां जैसे हैजा, पीलिया आदि। अब हम आ गए अपने नगरिया बस्ती में।
नगरीय बस्ती वह बस्ती है जिसके निवासियों का मुख्य व्यवसाय द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थक गतिविधियों से संबंधित होता है। लंदन नगर को विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कहा गया। जो हमारा लंदन है वो नगरीय बस्ती है, प्रथम नगरीय बस्ती। तो अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए कि हमारी प्रथम नगरीय बस्ती क्या थी, तो आप लंदन लिख देना। आकार, उपलब्ध सुविधा व उनके द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों के आधार पर नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण या वर्गीकृत। ठीक है। नगर निर्माण, खुदरा एवं थोक व्यापार व व्यावसायिक सेवाओं के केंद्र के रूप में जाने जाते हैं। जो नगर होते हैं वो थोक व्यापार या व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं। अब जो शहर होते हैं वो है प्रमुख वित्तीय संस्थान, प्रादेशिक प्रशासकीय कार्यालय व यातायात के केंद्र के होते हैं। ठीक है। तो हमारा है अब 10 लाख से अधिक जनसंख्या होने पर मिलियन सिटी कहा जाता है। अगर कहीं पर 10 लाख अगर कहीं पे जो जनसंख्या वो 10 लाख से अधिक है तो उस सिटी को मिलियन सिटी कहते हैं। ठीक है। अब इसमें हमारा सन नगर अलग अलग नगरों या शहरों के आपस में मिल जाने से एक विशाल नगरीय क्षेत्र सन नगर कहलाता है। ये विशाल विकसित नगरीय क्षेत्र होते हैं जो कि मूलतः अलग अलग नगरों या शहरों के आपस में ये विशाल विकसित नगरीय क्षेत्र हैं जो कि मूलतः अलग अलग नगरों या शहरों के आपस में मिल जाने से एक विशाल नगरीय क्षेत्र परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है। ग्रेटर लंदन, मैनचेस्टर, शिकागो, टोक्यो, बृहत मुंबई आदि जो विश्व नगरियाँ होती है वो क्या होती है। ठीक है। विश्व नगरी शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द मेगालोपोलिस जो महानगर था, जो उसका जो नाम आया था वो यूरोपीय नाम था, जो कि मेगालोपोलिस से हुई है। इसका प्रयोग सबसे पहले 1957 में जीन गोटमने ने किया। विश्व नगरी एक बड़े महानगर प्रदेश को कहते हैं जो कई सन्नगरों का समूह होता है। उदाहरणार्थ उत्तरी अमेरिका में बोस्टन से वाशिंगटन तक नगरीय समूह दिखाई देता है। ठीक है। अब हमारा है मिलियन सिटी। 1 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहर मिलियन सिटी होते हैं। 1800 में लंदन सबसे पहले मिलियन सिटी बना। विश्व में 438 मिलियन सिटी है। हमारे जो पूरे विश्व में वो कितनी है? 438 मिलियन सिटी है। नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण। अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है तो इसे हम अच्छे से समझेंगे और ये मेन भी हो जाता है आपके बोर्ड एग्ज़ाम की तरफ से। जनसंख्या का आकार। नगरीय क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए अधिकतर देशों ने इसी मापदंड को आधार बनाया है। नगरीय क्षेत्र की श्रेणी के लिए जनसंख्या के आकार की निचली सीमा कोलंबिया में 1500, अर्जेंटीना एवं पुर्तगाल में 2000, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं थाईलैंड में 2500, भारत में 5000 एवं जापान में 30,000 व्यक्ति हैं। भारत में जनसंख्या घनत्व 400। डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड में 250 जनसंख्या वाले क्षेत्र नगरीय हैं।
जो ये यहाँ पर आपके पास डाटा है कि जो कोलंबिया इसमें 1500, अर्जेंटीना एवं पुर्तगाल में 2000 से, तो ये आप सब नोट कर दीजिएगा। और अगर आप सभी को क्लास 12 के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करवाना है तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ से ऐड कर दीजिएगा, हम नंबर को ऐड कर दीजिएगा और हम आपको ऐड कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। और अगर आपको नोट्स और पीडीएफ के लिए, अगर नोट्स और पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। एंड थैंक यू सो मच।